आज मैं आपको पहला क्लास सेट थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो क्लास 11th में है। थ्योरेटिकल पोर्शन किसी भी बुक से हो सकती है और क्वेश्चन भी आपको बारी बारी से सब बुक से मिलेगी। एनसीईआरटी, लालजी प्रसाद, केसी सिन्हा या आर डी शर्मा, या आपके पास कोई और बुक हो जो आप कमेंट में क्वेश्चन दे सकते हैं तो वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11th का सेट थ्योरी। ये आपके पास बताया जा रहा है बाबू सेट थ्योरी के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल try to know about their introduction. According to George Cantor, means George Cantor is a scientist who gave a new concept about set theory. Means set theory का जो फादर है बाबू वह जॉर्ज कैंटर है। According to George Cantor, he told that set is the collection of well-defined object. Set is the collection of well-defined object. मतलब समुच्चय जो है एक निश्चित गुण वाले वस्तु का संग्रह होती है। अब यहाँ बात आए कि निश्चित गुण क्या होता है, तो वैसा वस्तु जिसके गुण धर्म के बारे में आप पहले से जानते हो। That object having property are known by us, that is known as well defined object. तो उन्होंने क्या कहा बाबू कि वैसा कोई भी वस्तु जिसका गुण धर्म आप पहले से जान रहे हैं, उन सभी वस्तुओं का संग्रह सिस्टम से करना ही समुच्चय कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि समुच्चय सिद्धांत एक निश्चित गुण वाले वस्तुओं का संग्रह होती है। Set is the collection of well-defined object, and set is written as capital letter and denoted by this symbol. Mathematically, it is known as middle bracket, but here it is known as notation of set. Here, notation of set, and we write capital A as. Generally, it is written as set A. अब इसको केवल हम लोग ए पढ़ेंगे, लेकिन जब यही मिडिल ब्रैकेट के सामने ए आ जाएगा तो इस कारण से इसको कहा जाएगा सेट ए, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपको नोटेशन ऑफ सेट। क्लियर? तो ये हुआ आपको छोटू अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैंटर। लेकिन लास्ट में जॉर्ज कैंटर साहब ने यह भी कह दिया कि सेट अभी तक अपरिभाषित है। सेट इज अनडिफाइंड वर्ड। तो इसको बारे में हम बताएंगे कि सेट क्यों अनडिफाइंड है। फिलहाल यदि आपसे कोई पूछा जाए बाबू के सेट को परिभाषित किया जाए तो आप इतना ही कहिएगा, मूल रूप से समुच्चय जो है अपरिभाषित शब्द है। लेकिन जॉर्ज कैंटर के अनुसार उन्होंने कहा है कि समुच्चय जो है निश्चित गुण वाले वस्तुओं का संग्रह होती है, और उसको हम लोग बाबू कैपिटल लेटर से लिखते हैं और इससे दर्शाया जाता है नोटेशन ऑफ सेट। अब यहाँ देखिए सेकेंड पॉइंट आपको आया क्या, वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो नोटेशन ऑफ सेट के अंदर स्थित हो उसको कहा जाता है उस समुच्चय का अवयव। Means that object which are written inside the notation of set known as element of that set, and it is always written as a small letter. समुच्चय के संकेत के अंदर कुछ भी लिखा जाए उसको हमेशा अवयव ही कहा जाता है, और वह हमेशा छोटे अक्षर में लिखा जाता है और उसको एक बार गिना जाता है, चाहे एक अवयव जितना बार लिखा हो। जैसे यहाँ पे बी कंसीडर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, अगेन स्मॉल ए, स्मॉल बी। Now here we observe that A comes 2 times, also B comes 2 times, but we count 1 and 1, 1, 1. So now we write NA. NA means समुच्चय A में अवयव की कुल संख्या, समुच्चय A में अवयव की कुल संख्या, number of all different elements in set A, different element in set A, that is आपका 1 2 3 4 टोटल 4, नॉट 1 2 3 4 5 6, नॉट 6। तो आपके पास ये जान लीजिए डेट ऑब्जेक्ट विच आर रिटेन इनसाइड द नोटेशन ऑफ सेट नोन एज एलिमेंट ऑफ डेट सेट, एंड एलिमेंट ऑफ सेट रिटेन एज ए स्मॉल लेटर एंड काउंट ओनली 1 चांस। सो वी कैन से दैट NA मीन्स ओनली ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स, all different elements in the given set, in the given set। मतलब Na का मतलब हो गया बाबू कि समुच्चय A में दिया गया सभी भिन्न भिन्न अवयव की संख्या। तो ठीक है, यहाँ तक आपका ये लाइन क्लियर हो गया। तो सेट के अंतर्गत एक नोटेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये नोटेशन आपको इसको पढ़ा जाएगा आप छोटू बिलोंग्स टू, मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है अवयव, या इसको आप सदस्य भी कह सकते हैं, सदस्य होना। इसी का एक और है ये मीनिंग, इसको पढ़ा जाएगा डजेंट बिलोंग्स टू।
इसका हो गया अवयव या सदस्य का नहीं होना। तो इस नोटेशन के बाबू लेफ्ट साइड में जो होता है और ये जो राइट साइड में होगा, ये ऑलवेज यहाँ पे एलिमेंट को कंसिडर किया जाता है और यहाँ पे बाबू सेट को कंसिडर किया जाता है। जैसे इस चीज़ को यदि आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो इसको कहेंगे ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब इसी चीज़ को ऐसे लिखा जाए, इसका मीन्स हो गया ए डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ भी सेट है, यहाँ भी सेट ए है, ठीक है। जैसे अभी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आप समझ सकते हैं, सेट ए 1 माइनस इतना ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ यदि आप ये कहा जाएगा टोटल एलिमेंट तो 1 2 3 बिकॉज ऑल आर डिफरेंस, हो गया टोटल 3। अब ये कंसिडर कीजिए 1 इज बिलोंग्स टू सेट ए, ऑल्सो वी कैन से डेट 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए और 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, all condition holds true, so it will be true, but here it is false, but here it will be true. It indicates that -1 doesn't belongs to set A. ये कह रहा है खुद कि -1 सेट ए में नहीं और वाकई में नहीं बाबू, तो ये हो जाएगा ये सही कंडीशन। सिमिलरली वी कैन शो दैट यदि आपको यहाँ पे भरने के लिए कहा जाएगा क्या भरिए क्या होगा, तो आप यहाँ पर ऐसे भर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे भर सकते हैं, ठीक है। ये नोटेशन आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब आपको हम बता रहे बाबू कि जॉर्ज कैंटर ने क्या कहा। जॉर्ज कैंटर ने कहा क्या कि दैट कलेक्शन इन विच एलिमेंट्स विल नेवर चेंज अकॉर्डिंग एज टाइम, मीन्स collection of any object gives same result time to time. Collections element doesn't vary according to time, then that collection forms a set. मतलब वैसा वस्तु का संग्रह जो समय के अनुकूल उसका अवयव कभी भी न बदले, तो वही संग्रह समुच्चय का निर्माण करती है। और जो संग्रह समुच्चय का समय के अनुकूल बदलते रहता है बाबू, वह समुच्चय का निर्माण नहीं करती है। मूल रूप से कहा जाए वैसी वस्तु का संग्रह जिसका अवयव हमेशा के लिए एक निश्चित वस्तु का हो। मतलब जैसे आपसे पूछा जाए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो हम आपसे पूछ रहे हैं तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 होगा। यह क्वेश्चन 10 साल बाद पूछा जाएगा, इसका आंसर वही होगा। 50 साल पहले कोई पूछेगा इसका आंसर वही होगा, जब से ये नॉलेज में हुआ होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा क्या कि यह जो कलेक्शन है समुच्चय का निर्माण करेगा। और जैसे आपसे पूछा जाएगा आपका दोस्तों का संग्रह, आज मेरा दोस्त कुछ है, आपका दोस्त कुछ है, आपका दोस्त कुछ है, तो इस तरह का संग्रह ना समुच्चय का निर्माण नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे जॉर्ज कैंटर ने एक बात कही क्या बाबू कि कुछ समय के लिए निश्चित होता है। जैसे क्रिकेट की टीम, तो क्रिकेट का टीम एक पार्टिकुलर उस समय के लिए निश्चित होता है, लेकिन सब दिन के लिए वही 10 आदमी 11 आदमी नहीं खेलेगा। तो जब लॉन्ग टाइम के लिए आएगा बाबू तो यह हो जाएगा सेट का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन जब एक टाइम पीरियड के लिए आएगा तो सेट का निर्माण यह करेगा, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरेशन। तो ये डिपेंड करता है वहाँ क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्या कह रहा है। यही सिचुएशन के कारण जॉर्ज कैंटर ने कह दिया कि सेट अनडिफाइंड वर्ड है, मतलब कुछ कलेक्शन ऐसा आता है जो समय के अनुकूल बदल जाता है, लेकिन कुछ छोटे समय के लिए निश्चित रहता है। तो यही सब कारण के देखते हुए जॉर्ज कैंटर ने बाबू क्या कह दिया कि सेट अनडिफाइंड वर्ड है। तो मूल रूप से फिर से समझ लीजिए आपको क्या कहा जा रहा है कि मेनली कलेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन विच elements will never change according as time that forms a set, otherwise doesn't forms a set। वस्तुओं को वैसा संग्रह जो समय के अनुकूल कभी भी न बदले, हमेशा एक ही तरह का निश्चित अवयव दे, तो वही संग्रह समुच्चय का निर्माण करती है। यदि अवयव समय के अनुकूल बदल जाए बाबू तो वह निर्माण नहीं करती है। जैसे आपका बाबू फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ए बराबर कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन हम आपसे आज पूछ रहे हैं 2023 में। आप पूछेगा 2025 में किसी से, या कोई 2020 में पूछा होता बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो आपको हर कोई इतना ही दे। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट कलेक्शन विच गिव्स सेम एलिमेंट मैन टू मैन। मतलब इस क्वेश्चन को आप चाहे जितना आदमी से पूछिएगा आंसर सबके द्वारा यही दिया जाएगा, तब जाके बोला जाएगा बाबू कि दिस फॉर्म्स अ सेट। अब इसका अपोजिट यदि वैसा जैसे हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन दूसरा पूछ रहे हैं, जैसे कि आपके दोस्त का संग्रह,
आपके दोस्त का संग्रह, आपके दोस्त का संग्रह, ये सबके द्वारा बताया गया जो अवयव होगा वह अलग अलग होगा। इस कारण से यह समूह का निर्माण नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से बाबू अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन कहा जा रहा है सेट बी बराबर कलेक्शन ऑफ सी ऑफ स्टेट। अब बताइए ये कलेक्शन ऑफ सीएम ऑफ स्टेट, अब प्रत्येक राज्य का बाबू जो मुख्यमंत्री होगा, है ना, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। टाइम ड्यूरेशन दे देंगे तो हो सकता है ये शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स हो जाए, तो वहाँ पर सीट का निर्माण करेगा। लेकिन यहाँ पे जब टाइम ड्यूरेशन है ही नहीं बाबू, तो ये आप इसको कर सकते हैं नॉट फिक्स। ये बाबू किसी भी तरह से ये फिक्स्ड ही नहीं है, इस कारण से हम कह देंगे इट डजंट फॉर्म्स अ सेट। अब आप क्या लिख दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा इट डजंट फॉर्म अ सेट, मतलब ये बाबू आपको सेट का निर्माण नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर आपके पास जब एनसीईआरटी का खोलिएगा या केसीसी ने बाबू खोलिएगा तो वहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा कि बीच टाइप ऑफ कलेक्शन फॉर्म्स अ सेट और नोट। तो आपको बताना है वहाँ पे क्वेश्चन देख कर कि कौन सा संग्रह का अवयव है जो समूह का निर्माण करेगा और बाबू नहीं करेगा। अब छोटो हम आपको एक नया चीज़ बताने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ समुच्चय को कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं बाबू। अभी हम लोग एनसीईआरटी 1.1 में ही चल रहे हैं। समुच्चय को जो सेट है बाबू आप उसको 3 तरह से लिख सकते हैं। पहला आपका है टेबुलर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा है बाबू वेन डायग्राम। नॉर्मल है ये सब, कुछ खास नहीं है, एग्जाम्पल भी देंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको आप रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हो, दोनों दिया हुआ किताब में आपके पास। रोस्टर फॉर्म, इसको हिंदी में कहा जाता है सारणीबद्ध रूप, इसको कहा जाता है समुच्चय निर्माण रूप, इसको बाबू कहा जाता है वेन आलेख। खैर इसके बारे में तो आपकी चर्चा हम करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब चलेगा। इस पर क्वेश्चन अभी 1.1 में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बताया जाएगा। सेट रिप्रेजेंट बाय 3 बेज, फर्स्ट बेज टेकन एज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड वेन डायग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट टाइप टेबुलर फॉर्म। समझिए, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपको देखना है क्या, वैसा समूह जिसका अवयव को आप आसानी से देख सकते हैं या आसानी से गिन सकते हैं। वैसा समूह, ध्यान से सुनिएगा, वैसा समूह जिसका अवयव आसानी से देखा जाए और या गिना जा सके वह कहलाता है सारणीबद्ध रूप। जैसे ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर ए ई आई ओ यू, सी बराबर 2 4 6 8 10। दैट्स ऑल। इसमें सारा का सारा इवेंट आपको क्लियर दिख रहा है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट 100, आपको भी एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं 1 2 3 डॉट, आपको भी एलिमेंट दिख रहा है ना। भले इसका लास्ट एलिमेंट पता है, इसका लास्ट एलिमेंट नहीं पता है, लेकिन सारे सेट में बाबू एलिमेंट को आप क्लियर देख सकते हैं, तो उसको बोला जाता है सेट को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। अब इसको ध्यान से फिर से सुनिएगा। दैट सेट इन विच ऑल एलिमेंट्स आर क्लियरली सीन and we can count easily, known as roster form. By this we can say that here set A, set B, set C, again set A, all set are looks easily and we can count easily. Due to this reason it will be called tabular form और roster form. अब आप उस सेकेंड में आ जाइएगा। आप वीडियो को बार बार सुन के चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब सेट बिल्डर फॉर्म आ जाइए, समुच्चय निर्माण रूप। तो अब इसको जरा समझिएगा, वैसा समुच्चय जिसका अवयव स्पष्ट रूप से दिखाई न दे बल्कि भाषा या कथन में लिखा हो, वह कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप। इसको कैसे लिखिएगा, वैसा समुच्चय जिसका अवयव स्पष्ट रूप से दिखाई न दे लेकिन भाषा या कथन में लिखा हुआ हो, समुच्चय निर्माण रूप कहलाती है। अर्थात इंग्लिश में सुनिए बाबू फिर से, दैट सेट इन विच ऑल एलिमेंट्स आर रिटेन एज लैंग्वेज और एज ए स्टेटमेंट फॉर्म नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपके पास क्या था, सेट बी। हम उसी चीज को फिर से बता रहे हैं, सेट बी। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स।
अब बताइए ये आपको दिख नहीं रहा है इसमें क्या इसका एलिमेंट क्या है, लेकिन आप इसका जब निकालिएगा बाबू तो ये आपके पास वही चीज़ आएगा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवेल 5 गो होता है, तो ये है वही चीज़ आपको यहाँ भी था। यहाँ वॉवेल क्लियर लिखा हुआ था तो इसके कारण इसको कहा गया रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर इसी चीज़ को आपको लिखा हुआ है ना। अब ये आपको इसमें वर्ड में लिखा हुआ तो आपको क्या हो गया ये सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से जैसे एक और क्वेश्चन है आपका ये वाला बाबू सी देख लीजिए फिर से ये वाला सी, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n, n बराबर 1 2 5 5 स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स फर्स्ट 5 इवन नेचुरल मल्टीपल, इवन नेचुरल नंबर कर दो वो भी चलेगा बाबू, ठीक है। बोथ आर सेम, मतलब ये दोनों का दोनों आपका सेम है, लेकिन जब उसको ब्रेक कीजिएगा आपको तो एक ही चीज मिलेगा। इससे क्या पता चला बाबू कि टेबुलर फॉर्म को यदि आप लिखने के लिए कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब यदि आपको टेबुलर फॉर्म को कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह से, तो ये आप लिख सकते हो बाबू बाय मैनी वेज। लेकिन जब इसी को कन्वर्स आइएगा तो ये लिख सकते हैं ओनली वन वेज। बताया जाएगा इसको कैसे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कैसे आप पे सारणीबद्ध को समुद्रमान में लिखना है और कैसे इसको लिखना है। फिलहाल तभी आप ये क्लियर कर लीजिए अपने आप में कि टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि वैसा समूह जिसका अवयव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे, आसानी से गिना जा सके, वह कहलाता है सारणीबद्ध रूप। और जिसमें भाषा या कथन में लिखा हुआ अवयव वह कहलाता है आपको समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है यहाँ तक। अब ये आपको कैसे चेंज करना है आपको बताएंगे, एग्जाम्पल वो समझा दिए हैं। और मेन इंपॉर्टेंट आपका ये है बाबू कि टेबुलर फॉर्म को चेंज करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको कई तरह से चेंज कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर वेरी करेगा, इसका आंसर वेरी करेगा, है ना। जैसे आपको मैंने बताया अभी कि सेट सी रिटन एज 2 4 6 8 10, नाउ वी कैन प्रोसीड एज अ सेट बिल्डर फॉर्म बाय 2 ways, also we can write by 3 ways like this। आपके पास इवन नंबर है बाबू, मल्टीपल 2 है तो लिख सकते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 एज अ नेचुरल, अब ये भी सही है आपका। तो इसमें ये आप असमंजस से मत रहिएगा कि आपको दिया जा रहा है सेट बिल्डर में चेंज करने तो आंसर नहीं आ रहा है। आंसर तो बुक बाबू की एक ही होगा, आंसर सब थोड़ी लिखा रहेगा आपके पास। तो आपको ये कंसीडर करना है कि आप जो आंसर निकाल रहे हैं उस आंसर में आप यदि मान को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपका रिवर्स क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जाके आपका ये बाबू कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। तो एनसीईआरटी में बाबू हो या आप किसी भी किताब का खोलिएगा फर्स्ट वॉल्यूम में आपका 3-4 टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहला बताना है कि कौन सा कलेक्शन समुच्चय का निर्माण कर रहा है, दूसरा आपको बाबू बताना है ये आपको भरने वाला बताना है, तीसरा बताना है बाबू कि आपको इसको तोड़ के लिखना है दोनों को, और फिर आपको इसको कंजर्वेशन करना है। तब मैं आपको छोटू बता रहा हूँ कंजर्वेशन है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे इसको चेंज करेंगे, और रोस्टर टू सेट बिल्डर और सेट बिल्डर टू रोस्टर, बस इसके बाद आपका पेज को बंद करेंगे। अभी आपको बताने जा रहे हैं हम टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कैसे चेंज करेंगे। 1 मिनट और पहले इसको देख लीजिए। वेन डायग्राम बाबू क्या होता है। वेन डायग्राम इज द थर्ड मेथड by which we can denote any set, but there will be one condition. In this all set their element denoted in the closed diagram। अब इसमें जो है ना सारे के सारे अवयव बंद आकृति में होती है। तो यहाँ पर आगे आपको आएगा इन्वर्सल से, तो वहाँ पर आपको इस बारे में विशेष चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि वेन डायग्राम जो होता है वेन आलेख या समुच्चय को दर्शाने की तीसरी विधि है, जिसमें आप किसी भी अवयव को बंद आकृति में दर्शाते हैं। आगे बताएंगे कि आकृति वर्ग होगा या आपको वृत्त होगा। ठीक है। तो इसको इतना रन दीजिए। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी क्या है, इसके बाद फिर आपको हम कल बताएंगे साइड बुक से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बाबू ये है, आपको कहा जा रहा है क्या, ये आपको ऐसे भी देखने में लग रहा है कि लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, तो इसको रोस्टर में लिखना होगा। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है वी हैव टू एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म में जाना है, तो चूंकि भाषा में लिखा हुआ बाबू है ना, और यहाँ आपको क्या है कि आपको यहाँ लिखा हुआ है तो इसको भाषा में लिखना है। मतलब क्या हम लोग चेंज करने जा रहे हैं अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कर सकते हो। देखो तो इसमें बहुत ही नॉर्मल आसान बात है, ये आपको इंटीजर पे कंसीडर करना है, इसमें जाकर नंबर सिस्टम पे रख देना है। तो -3 से बड़ा, तो नंबर सिस्टम में जब चलिएगा छोटू तो -3 यहाँ होगा 7 यहाँ होगा। ठीक है। ये इक्वल टू है नहीं तो -3 तो लेना नहीं है, तो इसके बीच के जितने भी नंबर आएंगे इंटीजर उसको लिख देंगे।
रियल नंबर कहेगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा आपको, वैसा तो वो कह नहीं रहा आपको, इंटीजर कह रहा है इसलिए, है ना। यदि इसी क्वेश्चन हम यहाँ पे इसी पर हम रियल नंबर कर दें तो आप हम फ्रेंड से पूछ के देखिएगा आंसर भी वही बताएगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो यहाँ पर रियल हो जाएगा तो इसका आंसर इन्फिनाइट हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आपके पास रियल है नहीं बाबू, यहाँ पे आपके पास इंटीजर्स ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप मेंटेन कर लो -2 इतना 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड, अब ये आपका हो गया आंसर। अब बेटर सब से बना हुआ, तो बाबू बेटर सब में आपको देखिए टी 2 बार है, ई 2 बार है, तो इसको जब ये आपका स्टेटमेंट में हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, इसको जब लैंग्वेज में लिखेंगे बाबू तो इसको यही लिखेंगे, लेकिन जब लैंग्वेज को तोड़ेंगे रोस्टर फॉर्म में तो एक वर्ड को एक बार ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया था कि इस नोटेशन ऑफ सेट के अंदर में कैपिटल लेटर नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो ये कोई कैपिटल लेटर जो है ना, ये केवल आपको इसका नोटेशन बता रहा है, ऐसा कोई इसका मतलब नहीं है ना। आप इसको हमेशा यही समझिए कि कैपिटल लेटर लिखना नहीं है, लेकिन ये जो लिखा गया इसका शॉर्टकट लिखा गया और कोई बात नहीं है। अब इसको हम बता रहे हैं आपको कि ये जो आपको लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, हम इसको टेबल सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, टू राइट एनी सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व अ रिलेशन अमॉन्ग गिवन सेट। एक वैसा रिलेशन बाबू जो उसके एलिमेंट के बीच में होल्ड करेगा। जब तक आप रिलेशन को नहीं निकाल पाइएगा हम उसको भाषा में नहीं लिख पाएंगे, उसी भाषा को आपको लिख देना है स्टेटमेंट बनाकर। जैसे देखिए ये नॉर्मल है, ये 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 30। अब कहेगा सर 2 का मल्टीपल सही में है, इसमें 10 कहाँ है, 12 नहीं है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। तब इसको कुछ और सोचिए, तो आप इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, ये 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का 4, 2 का 5, है ना। रिलेशंस क्या होता है सोच समझिए, एलिमेंट के बीच में आइदर बेस और पावर कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई फिक्स होगा। तो यहाँ देखो अब ये आपका जो बेस है, इस सबका बेस फिक्स है, तो हम बेस को फिक्स करेंगे और लिखेंगे x सच दैट x बराबर 2। देखिए आपका बेस फिक्स हो गया और ये आपका वेरी कर रहा है, तो ये वेरी को कैप में इंडेक्स में n डाल देंगे और यहाँ के बाद n को आप कर देंगे इंटीजर नंबर, स्मॉल n बराबर कर देंगे बाबू 1 to 5। मतलब ये आपको कंडीशन अप्लाई हो गया। ये n का मान 1 से 5 तक तो है ही, लेकिन आपको इंटीजर नंबर क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डेढ़ सौ, तो ये आपका ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बारे में देख लीजिए, अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बाबू, तो x बराबर यदि पहला टर्म ये दूसरा है, दूसरा टर्म तीसरा है, तो यहाँ तो आपके पास चलो n+1 हो गया, तो यहाँ पे हम डाल देंगे n का मान 1 से लेके 4 तक बाबू, ठीक है। और स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, तो ये तो आपका डाउनवर्ड मिल गया। अब ऊपर क्या आएगा, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। मल्टीपल तो किसी का ये बाबू दे नहीं रहा है, जिसको देखिएगा तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 तो 3 का स्क्वायर, मतलब ये आपको सिस्टम में बाबू बैठ गया ये, ठीक है। तो ये आपका वो ये हो गया आपका क्लोज। अब यहाँ से इसको सिस्टम से बैठाइए, n का मान 1 2 3 4 5, तो आपके बाबू ये मिल जाएगा। मेनली आपको ये समझना है, किसी भी बुक का आप यदि क्वेश्चन बना रहे हैं जिसको आपको एक्सप्रेस करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व अ रिलेशन अमॉन्ग देयर एलिमेंट अंडर अ सेट। तो पार्टिकुलर जो एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन होगा वह कैसे आप निकालिएगा, जिसमें वो निकाल लीजिएगा उसी को आप भाषा बना के लिख देना, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। यदि इसमें भी कुछ है आपको तो हम आपको अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको जो डाला जाएगा वो आपको 3-4 बुक को मिलाकर कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन आपको डाला जाएगा, ठीक है। यदि आपके पास कोई बुक हो, यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो केवल बुक का नंबर और क्वेश्चन नंबर भेज दीजिएगा। तो ठीक है, हम इतना पर आपको क्लास को बंद करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।